क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। तो ऐसा होता है ना, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ज़िंदगी में जो हर वक्त किसी न किसी टेंशन या किसी न किसी परेशानी का जिक्र करते रहते हैं। यार मेरी ज़िंदगी में ये टेंशन चल रही है, यार मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन है, कोई जॉब नहीं मिल रही, जॉब्स ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, हमारे पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, जो कुछ है बस पाकिस्तान से बाहर रखा है। जो सास है वो अपनी बहू की परेशानियां डिस्कस करके और उसकी टेंशन शेयर कर करके उसको रिमिनेट करती रहती है, बहू अपनी सास के मसाइल शेयर करती रहती है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशन अबाउट प्रॉब्लम्स, अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारी ज़िंदगी में जो टेंशन्स होती हैं हम उनका बहुत जिक्र करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उनको जिक्र करना, उनको बार बार जाकर लोगों के साथ शेयर करना, डिस्कस करने में शायद मज़ा आता है, शायद हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बहरहाल हम ये काम करते हैं। होता क्या है कि जैसे सर अक्सर कहते हैं कि भाई जो चीज़ जिसका आप जिक्र करोगे ना वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप शैतान का बहुत जिक्र करते हो, शैतान ने मेरे से ये काम करवा दिया, आज शैतान की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका। जितना ज़्यादा आप शैतान का जिक्र करी जा रहे हैं उतना आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जब सिर्फ प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हैं तो आप मज़ीद प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या एटलीस्ट जिन प्रॉब्लम्स को आप जिक्र कर रहे हैं आप उन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपने सुना कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, किसी का एक्सपीरियंस था, किसी ने कोशिश की, उसको जॉब्स नहीं मिली, उसको मुश्किल हुई, उसने आपको बताया भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत कम है, पाकिस्तान में तो जॉब्स का बड़ा मसला है। तो आपको एक ईजी सोल्यूशन मिल गया, ओके ठीक है, तो क्या हो गया, अब तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मुझे तो कोई जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि आपको किसी ने बता दिया है कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो होता क्या है कि जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है हम उसी को ही आगे सोचते रहते हैं, उसी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसके काउंटर ख्यालात हमारे दिमाग में नहीं आते, हम कभी सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ओके व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। आपकी सास को आपसे कुछ खास मसाइल हैं, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट हर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या सोल्यूशन है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हैं ना, कभी आप उनसे सोल्यूशन पे बात करें तो उनके पास सोल्यूशंस नहीं होते, उनके पास प्रॉब्लम्स की तो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हुकूमत ने ऐसा कर दिया, फलाना जो सदर आया था, वजीर आजम आया था, सारी गलती उसकी है, सब उसने ख़राब करके रख दिया, इकॉनमी के ये हालात हो गए, फलां फलां फलां। प्रॉब्लम्स की लंबी लिस्ट हैं लेकिन सोल्यूशंस की बात कोई भी नहीं करता है। आप सोल्यूशंस नहीं दे रहे, आप सोल्यूशंस की बात नहीं कर रहे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कोई और आके बात करेगा, कोई और सोल्यूशंस लेकर आएगा। जब आप सोल्यूशंस की बात करते हैं तो होता क्या है कि आपकी थिंकिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचना शुरू कर जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि भाई अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, भले ही हुकूमत की वजह से एग्जिस्ट करती है, भले ही आपके ख़ानदान में किसी और इंसान की वजह से एग्जिस्ट करती है, लेकिन व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। जब आप सोल्यूशंस की बात करते हैं तो आपका दिमाग एक और तरह से चलना शुरू कर देता है, प्रोडक्टिव सोचने लग जाता है, आप कोई एक्शन लेने का प्लान करते हैं, कोई स्टेप लेने का काम करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि भाई आपका माइंड, आपकी जो पूरी बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होंगी और उसका कोई ना कोई आउटकम निकलेगा। हो सकता है आप बिल्कुल जो आपने सोल्यूशन सोचा था आप उसमें नाकाम हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपने कोई इनपुट दिया, एटलीस्ट आपकी एनर्जीज कहीं पे यूटिलाइज हुई, कोई तो आउटपुट आएगा, कोई तो आपने कुछ सीखा होगा कि भाई कौन सी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सोल्यूशन को आपके लिए आसान बना सकती हैं। हम बहुत सारी लंबी चौड़ी पर्पसलेस किस्म की डिस्कशन से बच जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में कुछ करने को होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट रूमिनेटिंग ओवर थिंग्स। अच्छा, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हमें सोचना सिखाया नहीं गया, हमें सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग का मतलब ही नहीं पता, हमें नहीं पता कि भाई सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे बड़ों ने मोस्ट ऑफ द टाइम ये किया होता है कि भाई हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया होता है। आप कभी अपने ख़ास तौर पे मर्द हजरात ऐसा करते हैं कि घरों में बैठ जब भी उनके कोई गेट टुगेदर होता है तो वो हमेशा हुकूमत पे बात कर रहे होंगे, सियासत पे बात कर रहे होंगे, फ़लाने हुकूमत ने ना सारा बेड़ा गर्क कर दिया, फ़लाने की सारा कसूर है। हमने एज चिल्ड्रन ये सीखा है कि बस आपने प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन नाउ इट्स आवर टाइम टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर अस कि भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम किसी वजह से एग्जिस्ट कर रही है, अब हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर रूमिनेट करना थोड़ा सा आसान होता है। फॉर एग्जांपल
मैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी, भाई मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, और आप साथ ही मुझे तसल्ली दे देंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा, बस आजकल हालात ऐसे हैं, आप बहुत मासूम हैं, आपके पास बड़ा टैलेंट है, लेकिन बस हालात ही ऐसे हैं, बस हमारा माशरा ही ऐसा है, हुकूमत ही ऐसी है, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही। तो इमीडिएटली मुझे क्या मिल गया, आपकी तरफ से एक तसल्ली मिल गई, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरे एंड पे सब ठीक है, बस ये हमारे माशरे का, सोसाइटी का कसूर है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं कोशिश करती रहूँ, जॉब ढूंढती रहूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है। सो बजाय इसके कि मैं वहाँ जाके एफर्ट करूँ, मेरे लिए आसान हल ये है कि मैं किसी की तसल्ली ले लूँ, किसी से इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगी मुझे, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द सोल्यूशन। तो वो जो एक हमारे अंदर ख्वाहिश होती है ना कि हमें फौरी तौर पे कोई बंदा समझे, इस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई मसला जो है ना वो सोसाइटी में है, आप में मसला नहीं है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट हम सीख करते हैं लोगों से, ये हमें वक्ती तौर पे ग्रेटिफिकेशन ज़रूर दे देती है, तसल्ली ज़रूर दे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी हेल्प नहीं करती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ का जिक्र करें, उस चीज़ के बारे में बात करें जो हम चाहते हैं, वो चेंजेस जो हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो हम जल्दी सॉल्यूशंस तक पहुंच जाएंगे, इंस्टेड ऑफ ओवर एंड ओवर डिस्कसिंग द सेम प्रॉब्लम दैट एवरीबडी नोज कि वो एग्जिस्ट करती हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, and do discuss and share your opinion as well.